राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस थाली में वह खाते हैं वह उसी में छेद करते हैं। रवि ने ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर निशाना साधा था। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. लेकिन इस बयान के बाद कंगना रनौत ने पलटवार कर करारा जवाब दिया है। जया बच्चन के बयान पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि जया जी, आप तब भी वही बात करती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती। अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता तो एक दिन फांसी पर लटका मिले तो उस दौरान भी यही बयान देती। हमारे लिए भी कोरोना के साथ हाथ जोड़कर दिखाए। कंगना ने कहा कि जैसे एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर ने एक बार कहा था कि रेप किया तो क्या हुआ, रोटी तो दी ना, क्या आप पर निर्भर है। प्रोडक्शन हाउस में कोई उचित मानव संसाधन विभाग नहीं है जहां महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। कोई सुरक्षा या बीमा उन लोगों के लिए नहीं है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 8 घंटे की शिफ्ट के नियम नहीं है। रवि किशन ने भी जया बच्चन पर पलटवार किया और कहा कि उनसे यह उम्मीद नहीं थी। रवि किशन ने कहा कि मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरे कल के व्यक्तित्व पर जया जी आज समर्थन देंगी, तो उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। मेरी पार्टी भाजपा है, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। जितनी फिल्म इंडस्ट्री जया बच्चन की है उतना हक इस इंडस्ट्री पर मेरा भी है। मैं इस इंडस्ट्री को खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये फिल्म इंडस्ट्री सरकार के मदद के लिए आगे रहती है। मुश्किल के समय में बॉलीवुड के कलाकार सरकार को पैसा भी देते हैं। ये इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को रोजगार देती है, लेकिन इसे बदनाम किया जा रहा है, मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support.